भगवान का पहले नाम है, उनसे ही सृष्टि आरंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय, ये रूपात्मक जगत है, नामात्मक जगत है, रूप नाम से बना जगत है। ये जगत ही तभी टिक कर रह पाता है जब रूप और नाम हो। नाम रूप से ही तो बना हुआ जगत है ये। पर भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच है वो। सत्य क्या है? सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है। सत्य नित्य है, सत्य शाश्वत है, सत्य सनातन है, सत्य सार्वभौम है, सत्य समीचीन है, सत्य प्रतिपल प्रासंगिक है। वो है, वो था, रहता है। ना सतो, जो नहीं रहता, जो है ही नहीं, वो झूठ है। कभी दिखता है पर होता नहीं है वो। हाँ दिखता है, रुलाता भी है। सपने में कुछ झूठ दिखा, रो पड़े, दुखी हो गए। सपने में सच, झूठ किस तरह से रुला देता है, व्यथित कर देता है। कभी कभी झूठ कैसे आहत और मर्माहत कर देता है। पर यहां उपासना सत्य की। तापत्रय विनाशाय, ये भागवत के महात्मा का जो पहला श्लोक है बड़ा अद्भुत है भाई। तापत्रय विनाशाय, लेकिन ये तापत्रय आए कहां से? विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। विश्व की उत्पत्ति के साथ ही है ये, जगत के साथ ही है ये। जैसे जगत बना तो ये तीन ताप भी बने, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। क्लेश बन गए। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, त्रिविध ताप। अच्छा, दुख भी तीन ही प्रकार के हैं, चौथा कोई दुख नहीं है। गिन लेना, याद कर लो, दुख चौथे पांचवा नहीं है, दुख तीन है केवल। दुख तीन ही प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक, ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकंप, ये ऐसे नाना प्रकार की आदि व्याधि उपाधियां, ये तीन प्रकार के दुख। एक हमारी अज्ञानता से पैदा होता है, अध्यात्म के अभाव में, विचार के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, विवेक के अभाव में पैदा होता है। बहुत सी उपाधियों से दुख है। ये युग ऐसा आया है कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहना चाहता, उपाधि के साथ रहना चाहता है। उपाधि कोई नहीं है तो विचलित होता है, व्याकुल होता है, उसे लगता है कोई उपाधि नहीं है, मैं बिना उपाधि के हूं। कभी कभी तो साधकों को भी ये हमने देखा उनके पास कि वो भी कोई उपाधि के साथ ही अपना परिचय चाहते हैं, कि उनकी श्री लगे, अनंत श्री लगे, कोई बड़ी चीज लगे, कोरा नाम उनका न पुकारा जाए। उपाधि। ये बड़े महापुरुष बैठे हैं तो देह को भी उपाधि मानते हैं, ऐसा ही अनुभव करते रहे। देह ही उपाधि है, शरीर भी एक उपाधि तो है ही, और व्याधियां नाना प्रकार की हैं। रोग केवल तन के ही नहीं है, उनसे बड़े मन के हैं। जैसे तन के रोग की औषधि है, तन के रोग के लिए वैद्य है, वैसे मन के रोगों के लिए औषधि है और मन के रोग का वैद्य है। भवरोग वैद्यम आनंदम आनंदम करहा प्रसन्नम। गुरु को भीतर की व्याधियों का वैद्य बताया गया। जो भीतर की व्याधियां हैं उनका वैद्य
गुरु है। तो गुरु से प्राप्त ज्ञान, युक्ति, विचार, उनके उपदेश से मानसिक क्लेश मिट जाएंगे, भय चला जाता है। सबसे बड़ा क्लेश है ये, बहुत बड़ा दुख है ये भय। अभयम सत्व संशुद्धि, शास्त्र और गुरु की कृपा से अपने सत्व की वृद्धि होगी और देखिए भय चला जाएगा। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। शास्त्र ऐसा कहते हैं, पवित्र आहार होगा तो सत्व की वृद्धि होगी। अन्न से ही मन बनता है, आहार से ही विचार बनता है, आहार से प्रकृति बनती है। एक अच्छा आहार, आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं, विचार भी। तो जो नाना प्रकार की उपाधि है, तापत्रय विनाशाय, उनका शमन न केवल तापत्रय, न केवल पापत्रय, जितने संताप हैं, जितने क्लेश हैं, ये पाप का हरण करती है, संताप का, श्राप का। एक ही उपाय है, श्री कृष्णाय वयम नमः। शास्त्रकार का औदार्य देखिए, उनके विनीत भाव देखो। महर्षि वेदव्यास की पारमार्थिकता का अनुभव करके देखिए कि वो कहते हैं वयम नमः। हमने नरनारायण पर्वत के मध्य में, हिमाच्छादित हिमखंडों में, वहां बद्रिकाश्रम में, जहां उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, नारायण शिला, सनकादिक घाट अथवा तो ब्रह्म कपाली है और उसके निकट ही भगवान का आश्रम बद्रिकाश्रम, और उसके तनिक दूर तक चलें तो व्यासक गुफा और महर्षि वेदव्यास और गणेश वहां बैठे मिलेंगे, जहां ये पहला श्लोक लिखा गया। एकांत में महर्षि वेदव्यास हम सबका स्मरण करते हैं, हम सबका। कथा के आरंभ में ही उन्होंने हम सब की ओर से प्रणाम किया है भगवान को। अब हम कथा में चल रहे हैं, हम प्रणाम करेंगे। श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले बैठे महर्षि वेदव्यास ने सबकी ओर से प्रणाम किया। ज्ञान सबके लिए है, विचार सबके लिए है, फल पकता है सबके लिए, नदी बहती है सबके लिए, ये सूर्य का उजास आलोक सबके लिए, धरा की गंध पवन बहती है सबके लिए। ये परमार्थ है। ईश्वर भी परमार्थ ही तो कर रहा है इस व्यवहार से। वेदांत में भगवान की जो पारमार्थिक सत्ता और एक व्यावहारिक सत्ता, ये प्रातिभासिक सत्ता, इसमें एक ही सत्ता कार्य कर रही है, पारमार्थिक, वही व्यवहार कर रही है। कल्पना तो करें अकेले हैं, लेकिन कह रहे हैं वयम नमः, हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं, तो सबके लिए है ये सच है कि दिया आप अपने लिए जला रहे हैं, अपनी उपासना प्रार्थना के लिए, अपनी सेवा चर्या सपर्या के लिए, अपने इष्ट के सम्मान, और चूंकि वो कर्म साक्षी है, दीप कर्म साक्षी है। पूजा से पहले दीपक जलाया करो, पूजा से पहले दीप जलाया जाता है। वो कर्म साक्षी, वो गवाही देगा, बताएगा किसने पूजा की थी। वो साक्षी है, कर्म साक्षी। कलश का स्थापन कीजिए, नदियां गवाह बनेंगी, साक्षी हैं वो। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। हमारे शास्त्र कहते हैं पूजा से पहले घट स्थापन होना चाहिए। कंठे रुद्र समाश्रिता, कलश के कंठ में रुद्र का वास है।